नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्यूब के बारे में, और क्यूब में एक हमारे पास केस आता है व्हेन 10th डिजिट इज ऑफ 1। उसका हम क्यूब कैसे निकालेंगे व्हेन 10th डिजिट इज 1। या फिर इसको और हम एक भाषा में, मतलब सिंपल भाषा में इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमको क्यूब किसका निकालना है। क्यूब बिटवीन 11 से 19 के बीच का हमको क्यूब निकालना है। अब देखिए, 10 का मतलब है जो आगे वाला यहाँ पे अंक है वो 1 होना चाहिए, मतलब आगे वाला जो यहाँ डिजिट है 1 होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम यहाँ पे समझते हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बेहतर समझ में आएगा। तो हम ले लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया है। मान लीजिए दिया है 18 का क्यूब हमको निकालना है। किसका? 18 का क्यूब। अब देखिए, इसको आप ध्यान समझिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। देखिए, इसमें हम आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो बात, हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। देखिए, स्टेप 1 हमारा क्या करता है। सबसे पहले वी टेक वंस डिजिट हम लेते हैं और उसका क्यूब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसका क्यूब कर लेते हैं। और यहाँ पे क्यूब करने के बाद 8 का क्यूब 512 होता है। उसको हमने क्या किया, 8 का क्यूब 512 हुआ तो हमने यहाँ पीछे से 512 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप सेकेंड हमने क्या किया, यहाँ पे वी टेक, यहाँ पे दोबारा से ही वी टेक वंस डिजिट हमने लिया, वंस डिजिट, और उसका फिर हमने क्या किया, 8 का स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर कितना? 64। फिर हमने यहाँ पे आगे 64 लिख दिया। अब आप ध्यान समझिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला ये ट्रिक। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 3। हमने क्या किया, वी टेक वंस डिजिट, और उसका हमने क्या किया, 8 की पावर 1 जब करेंगे तो यहाँ 8 ही आएगा, यहाँ 8 आएगा। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहले 8 का क्यूब किया, 512 आया लिखा, उसके आगे 8 का स्क्वायर लिखा, 64 आया, उसके बाद 8 की पावर 1 8 आता है उसको लिखा। अब स्टेप 4 हमको ये है करना है। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में कुछ नहीं, सिंपली वी राइट 10th डिजिट, मतलब हमको क्या करना है, 10th डिजिट यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो उसको सबसे आगे यहाँ पे लिख देना है। अब आपको ध्यान से और देखना है, इसमें 2 स्टेप और हैं। इसको अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख ले जाएंगे तो आपको सवाल बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है, नहीं तो आप यहाँ पे सवाल कुछ समझ नहीं पाएंगे। देखिए, फिर हमारे पास स्टेप 5 आता है। स्टेप 5 ये आता है, देखिए, जो हमने स्टेप सेकेंड में किया, मतलब हम क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड का डबल कर देते हैं और उसको हम यहाँ डबल करने के बाद नीचे लिख देते हैं। तो मतलब ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं और उसको नीचे लिख देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान देख रहे होंगे तो ये 64 है, इसका डबल होता है 128 होता है इसका डबल। ये 8 है, 8 का डबल 16 होता है। देखिए, कहने का मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, 8 लिया, 8 का क्यूब लिखा, फिर 8 का स्क्वायर लिखा, पावर 1 करके 8 लिखा, आगे वाला 1 था, 1 हमने लिख दिया क्यूब के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो एक नंबर ये है और एक नंबर ये, मतलब बीच के दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, डबल कर लेते हैं। किससे? यहाँ जैसे 8 दिया है तो उसका डबल 16, यहाँ 64 है उसका डबल 128। ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, अब कुछ नहीं करना। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करके लिख देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ जो है वंस डिजिट हमने 8 सपोज किया था, केवल एक ही अंक, तो यहाँ पे 512 है, 512 का 2 आएगा। यहाँ पे 51 यहाँ क्या आ जाएगा कैरी के रूप में 51। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, 243। तो यहाँ पे 243 का मतलब 243, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 24 आगे आ जाएगा कैरी के रूप में। ये हो जाएगा 48, तो यहाँ 48 का क्या मतलब 48 का 8 लिखेंगे और यहाँ 4 कैरी, 4 1 5। देखिए ये हमारे पास क्यूब निकला है। देखिए अगर इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप कर ले जाएंगे, आप मन में ही ये सारे स्टेप आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आपको विधिवत समझाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। चलिए देखिए हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपको और बढ़िया से विधिवत रूप से समझ में आ सके हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं। एग्जांपल सेकेंड है हमारे पास, ये दिया है 13 का क्यूब निकालना है। अब देखिए हमको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, आप ध्यान समझिएगा, बस डायरेक्ट करेंगे, आपको और जल्दी से क्लियर होगा हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ जो है 10th डिजिट 1 है, यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले क्या 1st डिजिट 3 है, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका क्यूब कर देते हैं। यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होगा। इसको हमने पीछे से लिखना शुरू किया इसलिए क्योंकि हमने यहाँ जो है पीछे से ही लिया है। हमने क्या किया 3 का क्यूब लिखा, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना 9 आता है, फिर 3 की पावर 1 जब करेंगे तो 3 आएगा, 1 की पावर 3 करते हैं तो 1 ही आएगा। अब ध्यान समझिएगा, पहले हमको क्या करना है, हमने जो 1st डिजिट लिया था इसका क्यूब कर लेना है, उसका स्क्वायर कर लेना है, फिर यहाँ पे उसकी पावर 1 करके लिख देना है, फिर जो आगे वाला 1st डिजिट रहेगा उसका हमको क्यूब करके लिख देना है। ध्यान समझिएगा। अब हमारे पास आता है सेकंड स्टेप, हमको क्या करना है, जो दोनों बीच का नंबर है, मतलब ये और ये, मतलब 3 और 9 बीच के नंबर है, इनको क्या करना है डबल करके लिख देना है। तो अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ 9 है, 9 का डबल हो जाएगा 18, 3 है इसका डबल हो जाएगा 3 का डबल 6। अब कुछ नहीं करना, अब हमको सिंपली ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे एक डिजिट सपोज किया था 1, तो मतलब यहाँ क्या आएगा 7 ही आएगा, 2 यहाँ कैरी चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 20 9 29 होगा, यहाँ पे 20 9 29 होगा, 2 कैरी चला जाएगा इधर, फिर यहाँ पे 6 3 9 9 2 11, यहाँ पे एक कैरी 2197, मतलब 2 1 9 7। देखिए इतना जल्दी ये क्यूब था, इतना जल्दी हमने मात्र 10 या 20 सेकंड में इसको सॉल्व किया होगा। अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको विधिवत रूप से ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको डाउट है तो आप वीडियो के नीचे क्या करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। चलिए अब एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हम सपोज कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई डाउट हो तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। ये कह रहा है 15 का क्यूब निकालो। कुछ नहीं भाई, सिंपली अब आपको ध्यान देना है, हमको क्या करना है 15 का क्यूब निकालना है। यहाँ पे 10th डिजिट 1 है, 1st डिजिट 5 है, हमको कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया 1st डिजिट लिया और हमने इसका क्या किया पहले क्यूब करके लिखा, तो 5 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब होता है 125। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का ही हम क्या करते हैं स्क्वायर करके लिख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 पावर 1 करते हैं, उसको लिखते हैं 5 की पावर 1 हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे 1 का क्यूब कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ पे जो बीच का है हमको क्या करना है, इसको डबल कर लेना है। तब ये 25 है तो ये हो जाएगा इसका डबल 50, ये 5 है इसका डबल 10। कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। जोड़ देना है, हमने लास्ट में क्या किया है यहाँ पे केवल 5 मतलब एक अंक सपोज किया है, तो अंक यहाँ पे लिखते हुए हम आएंगे। यहाँ 125 है, 125 का 5, यहाँ पे 12 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 87। यहाँ 7, यहाँ 8 ये कैरी आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, 5 23, 23 का 3, यहाँ 2 कैरी मतलब 2 कैरी, तो 2 1 3,
इतना देर लगा, मात्र 10 या 5 सेकंड लगा हुआ। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आप इसको सब्सक्राइब